जय हिंद बच्चों। मैं आप लोगों को क्लास 12th का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 का उसको मैं बताने वाला हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से यूपी बोर्ड जो 2025 का एग्जामिनेशन है उसकी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि राउल्ट के वाष्प दाब का अवनमन का नियम और इसकी कुछ कमियां होती हैं जिनको हम सीमाएं कहते हैं, लिमिटेशन। वह एक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत ज़्यादा चांस होंगे। देखिए, लिखने वाले जो प्रश्न होंगे 4 या 5 मैं बता रहा हूँ, जिनमें से दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पक्का ही बोर्ड में आने ही आने हैं। देखिए, कौन सा? राउल्ट के वाष्प दाब का नियम। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा है नहीं। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका डेरिवेशन देखो, मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ इसका मैं सॉल्यूशन लेके आऊंगा। अभी मैं उन प्रश्नों को बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। दूसरा क्या है? प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण 2023 में भी पूछा हुआ है, या लेटेस्ट क्वेश्चन है। परासरण और विसरण में अंतर, ये भी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कई बार से पूछ रहा है, नया ट्रेंड बना हुआ है। परासरण दाब, देखिए बच्चे, जो मैं परासरण दाब बता रहा हूँ इसका डिफिनीशन भी पूछता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछता है। देखिए, यहाँ पे मैंने परासरण दाब लिखा है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है। क्या आता है? इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है बाबू। अब देखिए, जो मूल अंश है, मूल अंश, मोललता, मोलरता। तो मूल अंश ऐसे आएगा कि मूल अंश की डिफिनेशन लिखिए, मोललता की डिफिनेशन लिखिए, मोलरता की डिफिनेशन लिखिए। या तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि मोललता और मोलरता में अंतर लिखिए। ठीक है। और क्या होता है कि कोई प्रश्न दे देगा, उसमें कहेगा कि मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो मूल प्रभाज और मूल अंश एक ही होता है, ध्यान सुनिएगा। मूल प्रभाज कभी कभी लिख के आता है, मूल प्रभाज। मूल प्रभाज और मूल अंश क्या होता है? एक ही होता है। इसको मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए, जो मोलैलिटी, मोलरता होती है और मोलरता, इनकी डिफिनेशन लिखने को आ जाएगा, या तो आपको निकालने के लिए आ जाएगा कि मोलरता निकालिए, मोलरता निकालिए। इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। क्या आता है बाबू? इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। एकदम बेसिक चीज है, बहुत आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। अब आते हैं क्वथनांक का उन्नयन। जो देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो था क्वेश्चन 4 तक, ये एकदम नॉर्मल था, इसको आप लोग तैयार कर सकते हैं। बट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वथनांक का उन्नयन, विलयन के हिमांक में अवनमन और इनके आधारित मोलर अवनमन स्थिरांक ज्ञात करना। तो देखिए, जो प्रश्न होगा, एक लिखने के लिए पूछा हुआ प्रश्न है कि क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो इसको आपको डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी। बाकी में कभी कभी पूछ देता है न्यूमेरिकल में कि हिमांक ज्ञात कीजिए, या क्वथनांक में, हिमांक में अवनमन ज्ञात कीजिए, या मोलर अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन, मोलर, यही सब, मोलर अवनमन स्थिरांक, विलयन में, विलयन के हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, इनके ऊपर आधारित जो होता है न्यूमेरिकल पूछता है। तो इसमें देखो, कभी कभी क्या आता है कि जैसे पूछ देता है कि ऐसे दिए रहेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है। तो इसमें से जो पहला चैप्टर है इसमें से एक बहुविकल्पी प्रश्न भी रहता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ही आपको चूज करना होगा। तो इसमें से बहुविकल्पी में भी आ जाता है कभी कभी कि शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ऐसे करके प्रश्न है। मैं आप लोगों को और सारे प्रश्न लेके आऊंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।